हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर। एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। तो आज हम एक बार फिर से वापस आए हैं एक कंपैरिजन वीडियो लेके। तो आज हम दो ऐसे डिवाइसेस को कंपेयर करने जा रहे हैं जो दोनों चार्ज को स्टोर करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैटरी और कैपेसिटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। स्टार्ट करेंगे हम बैटरी की जनरल डेफिनेशन से, देन कैपेसिटर की डेफिनेशन, देन इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, देन इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों के बीच के कुछ डिफरेंसेस, और लास्ट में हम देखेंगे इनसे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद हम जल्दी से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जरूर पसंद आएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैटरी वर्सेस कैपेसिटर। तो सबसे पहले देखेंगे बैटरी की जनरल डेफिनेशन। बैटरी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें कम से कम हमारा एक सेल प्रेजेंट होता है जो इसके अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को रिक्वायर्ड टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है टू गिव स्टैटिक इलेक्ट्रिकल पावर टू द सर्किट। बेसिकली बैटरी हमारा ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को केमिकल पावर की फॉर्म में स्टोर करके रखती है, बट जब हमें उसकी इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसको एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करके या आयंस जनरेट करके इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, दैट डिवाइस इज नोन एज बैटरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेरे इसमें बैटरी में, वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू फॉर्म होते हैं। वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हमारी होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारे आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और रिडक्शन में क्या होता है, हमारे आयंस दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में चले जाते हैं और आयंस रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है जब चार्जिंग होती है, एक प्रोसेस होता है जब डिस्चार्जिंग होती है। डिस्चार्जिंग के टाइम हमें करंट की रिक्वायरमेंट होती है, देयरफॉर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एंड चार्जिंग के टाइम क्या होता है, हमें आयंस वापस फीड करने होते हैं बैटरी में, देयरफॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस। ये सारी चीजें हमने लेड एसिड बैटरी के टाइम समझी थी हमने इक्वेशंस के थ्रू। तो वो आप हमारा लेक्चर जरूर देखें, रेड एसिड बैटरी वाला। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहां से समझ आ जाएंगे। ठीक है, बैटरी हमारा जो है वो डीसी पावर सोर्स है। इसमें दो टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। आप अपनी राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मल्टीपल टाइप्स एंड मल्टीपल साइजेस की बैटरीज जो रेगुलरली आप अपने घरों में अलग अलग डिवाइसेस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पेंसिल सेल्स आप अपने टीवी रिमोट में यूज करते हैं, ये वाली बैटरीज आप टॉयज में यूज करते हैं, ये वाली बैटरी आप मोटे वाला सेल गीजर्स में डालते हैं। ठीक है, ये वाला सेल जो होता है वो टीवी रिमोट्स में भी यूज होता है, और वेरियस अदर पर्पसेस के लिए भी ये वाले सेल्स हमारे यूज होते हैं। और आजकल इतने डिजिटल हमारे डिवाइसेस आ चुके हैं मार्केट में जिनमें सेल का रिक्वायरमेंट तो होता ही होता है। अदरवाइज उनमें पावर सोर्स हम डायरेक्ट चार्जर लगा के भी यूज कर सकते हैं, बट सेल का ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। ठीक, तो इसमें हमारी बेसिकली तीन चीजें होती हैं, दो पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया, जो कि एनोड और कैथोड हो गए हमारे। और इसके अंदर एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट फिल किया होता है, लिक्विड, जिसके थ्रू हमारी रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में फिल किया गया होता है। ठीक है, और चार्जिंग के टाइम हमारे सेपरेटर से जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां से आयंस रिलीज होते हैं। ठीक है, एक सर्किट पूरा होता है और करंट फ्लो करने लग जाता है। डिस्चार्जिंग के टाइम कह रहा हूं मुझे, चार्जिंग के टाइम हमें फीड करना होता है, तो रिडक्शन वाला प्रोसेस हमारा शुरू हो जाता है। तो ये थे हमारे बैटरी के बेसिक्स। अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे हो रही है, तो आप हमारी लेड एसिड बैटरी वाली वीडियो जरूर देखें। उसके बाद देखते हैं हम कैपेसिटर। अब कैपेसिटर भी एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है इन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। ठीक है, कैपेसिटर हमारा सिमिलर होता है बैटरी के लिए, बैटरी के, बट इसके यूज केसेस काफी अलग है। बैटरी तो डायरेक्ट किसी भी डिवाइस को पावर देने के लिए यूज करी जा रही है, बट जो हमारा कैपेसिटर है उसके यूज केसेस काफी अलग है, बैटरी से बहुत अलग है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर बना कैसे होता है। आप अपनी स्क्रीन पे कैपेसिटर्स देख सकते हैं अलग अलग साइजेस के, इनके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो पीसीबीज प्रेजेंट होती हैं। अगर आपने कभी अपना टीवी का रिमोट खोला होगा, हरे रंग के अंदर उसके अंदर एक बोर्ड होता है जिसको हम पीसीबी कहते हैं। उस पीसीबी के ऊपर अलग अलग डिवाइसेस में कैपेसिटर्स हमारे लगाए जाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, करंट की मेजरमेंट के हिसाब से, और क्या क्या उनके यूज केसेस बनते हैं उसके हिसाब से। तो ये होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। तो ये अगर इसको हम उसके सिंबल के थ्रू समझें तो इसके अंदर दो ऐसे प्लेट्स होती हैं, पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। एक पे पॉजिटिव साइड आएगी, एक पे नेगेटिव साइड आएगी। वो डिफाइंड नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप किस साइड से इसको चार्ज कर रहे हैं। और उन प्लेट्स के अंदर एक इंसुलेटर फिल किया जाता है जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं इसमें, जैसे बैटरी में हमारा पॉजिटिव कैथोड, नेगेटिव एनोड और हमारा इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है। इसमें हमारी दो प्लेट्स और उसके बीच में एक इंसुलेटर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। अब ये चार्ज स्टोर कैसे कर रहे हैं। सपोज आप बैटरी के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, ये नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, ये हमारा कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर के बीच में हमारा इंसुलेटर फील्ड है, मतलब चार्ज डायरेक्ट फ्लो नहीं कर पाएगा। सो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज आया, कैपेसिटर की इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, ठीक है। एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया तो ड्यू विद द लॉ ऑफ इंडक्शन, चार्ज की एक साइड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो दूसरी साइड उसको ओवरकम करने के लिए हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक प्लेट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी प्लेट पे विद द लॉ ऑफ इंडक्शन हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर हमारा चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पे स्टोर हो जाता है। डायरेक्ट फ्लो नहीं हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है उसके ऊपर इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस होता है इसके ऊपर चार्ज स्टोर करने का। अब इसका बेनिफिट क्या है बैटरी के ऊपर। इसका ये बेनिफिट है कि जो इसकी चार्जिंग इक्वेशन और डिस्चार्जिंग इक्वेशन होती है वो दोनों एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो करती हैं। मतलब चार्जिंग भी काफी तेजी से हो जाता है, पूरा चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है इसको, बट 90% चार्ज वेरी क्विकली हो जाता है और डिस्चार्ज भी वेरी क्विकली हो जाता है। तो जिस एप्लीकेशन में हमें हाई वोल्टेज या हाई करंट कह लो, क्योंकि बहुत कम रेजिस्टेंस होता है इसका, तो हाई करंट हमें जल्दी चाहिए, तो वहां पे कैपेसिटर यूज करते हैं हम, क्योंकि ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है और बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, तो हाई अमाउंट ऑफ करंट ये रिलीज कर सकता है बहुत ही मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो इन दोनों चीजों से रिलेटेड अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्राइमरी सेल सुना होगा। प्राइमरी सेल वो वाले सेल होते हैं जिनकी पावर, मतलब वो एक बार डिस्चार्ज हो गए तो आप उनको वापस चार्ज नहीं कर पाओगे, आपको वो फेंकने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके टीवी रिमोट वाले सेल अगर एक बार वो डेड हो जाते हैं तो आप उनको रिप्लेस कर देते हो और पुराने वाले फेंक देते हो, तो दैट सेल इज नोन एज प्राइमरी सेल। देयर आफ्टर कम द सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स वो वाले होते हैं जिनमें आप चार्जिंग कर सकते हो, ठीक है। ये वो वाले सेल्स हैं जो हम लेड एसिड बैटरी में फिट करते हैं, या आजकल जो चार्जेबल सेल्स आ रहे हैं जिनको आप चार्जर पे डाल के चार्ज करते हो, तो वो वाले सेल्स हमारे सेकेंडरी सेल्स होते हैं, वो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं हमारी। नॉमिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी होती है, आपने सुना होगा 9 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, तो वो जो उसकी लेबल्ड वोल्टेज है दैट इज द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। उसके बाद कैपेसिटी। अब कैपेसिटी क्या होती है बैटरी की या कैपेसिटर दोनों की, एम्पियर आवर्स में हमारी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। एम्पियर आवर्स में कैलकुलेट की जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि एक बैटरी या कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज डिलीवर कर पाएगा एक स्पेसिफिक वोल्टेज या एक अमाउंट ऑफ बेस लेवल ऑफ वोल्टेज पे, वो जितना इलेक्ट्रिक चार्ज देगा उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। एम्पियर आवर्स या मिली एम्पियर आवर्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बैटरी 3 एम्पियर आवर्स की है तो वो 3 घंटे लगातार 1 एम्पियर ऑफ चार्ज दे सकती है। 3 इंटू 1 3 एम्पियर आवर्स, 1 एम्पियर वो लगातार 3 घंटे देगी, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगी कंप्लीटली। या 3 एम्पियर करंट वो 1 घंटे के लिए देगी, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगी कंप्लीटली। ऐसे हम इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं एम्पियर आवर्स का मतलब। उसके बाद मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर वो वोल्टेज होती है अगर उसके बियॉन्ड आप उस कैपेसिटर को चार्ज करना चाहोगे तो वो कैपेसिटर हमारा डैमेज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, आसान भाषा में कहें तो वो सड़ जाएगा,
ठीक है। फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट का एक कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज होल्ड कर पाता है, तो अगर उसको आप 15 या 20 वोल्ट की बैटरी के भरोसे जबरदस्ती उससे बियॉन्ड चार्ज करना चाहोगे तो वो कैपेसिटर हमारा डैमेज हो जाएगा। लीकेज करंट हमारा कैपेसिटर वो होता है, वो जब चार्जिंग के टाइम कितना करंट लूज कर रहा है, चार्ज लूज कर रहा है हवा में वो जितना चार्ज लूज कर रहा है दैट इज लीकेज चार्ज, और उसके थ्रू जो करंट आएगा दैट इज लीकेज करंट। इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, तो आपने सुना होगा कि इंडक्टर्स में भी हम थोड़ा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं सीरीज में। इंडक्टर वायर का कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है तो जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको सीरीज में ऐड कर देते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर के टर्मिनल्स पे भी जो रेजिस्टेंस डेवलप्ड होता है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो हमने बैटरी समझ लिया, हमने कैपेसिटर समझ लिया, हमने इन दोनों की टर्मिनोलॉजी समझ ली। अब हम देखते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कैपेसिटर एंड बैटरी। ठीक है, बैटरी में तो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है और वो हमारी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है। ठीक है, कैपेसिटर में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हमारा बेस फॉर्म में आता है कुछ नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसको हम बाद में चार्ज स्टोर करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन का जो प्रोसेस है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर हो गया वो हमारा वेरिएबल वोल्टेज डिवाइस हो गया, और जो हमारा बैटरी होगी वो हमारी फिक्स्ड वोल्टेज वाली डिवाइस होगी। ठीक है, यूज ऑफ कैपेसिटर एंड बैटरी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कैपेसिटर वहां पे यूज होता है जहां पे हमें हाई करंट्स की जरूरत होती है, बहुत जल्दी, बहुत ही मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मिली सेकेंड्स, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, वहां पे कैपेसिटर यूज होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी डिस्चार्ज और चार्ज हो जाता है। ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में भी हमारा कैपेसिटर यूज किया जाता है। बैटरी हमारा नॉर्मली बहुत ही छोटे लेवल ऑफ वोल्टेज के लिए या बहुत ही नॉमिनल जो हमारे पावर सोर्सेज चाहिए, जिनको 5 वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट चाहिए, टॉयज हो गए, टीवी रिमोट हो गया, गीजर हो गया, ऐसे डिवाइसेस में बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है बड़े आराम से। डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग रेट ऑफ कैपेसिटर एंड बैटरी, जो कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट है बहुत ही क्विक है बैटरी से, बहुत जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसको एनर्जी सिर्फ प्लेट्स पे स्टोर करनी है और प्लेट्स के थ्रू ही इसको डिस्चार्ज करना है सिर्फ। पोलैरिटी, अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं तो जब हम बैटरी डिस्चार्ज करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, बट हमें इसकी पोलैरिटी चेंज करनी पड़ती है जब हम इनको चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव हमारा नेगेटिव पे आएगा। ठीक है, तब हम इसको करते हैं, पोलैरिटी चेंज करनी पड़ती है बैटरी की। जब हम पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर की पोलैरिटी वही होगी जो बैटरी की पोलैरिटी हम यूज कर रहे होंगे, लाइक पॉजिटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद नेगेटिव। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम हम पोलैरिटी इसकी चेंज नहीं करेंगे, वहीं से ही ये चार्ज होगा, वहीं से ही ये डिस्चार्ज होगा, कीपिंग द सेम पोलैरिटी। टाइप ऑफ डिवाइस, बैटरी हमारा एक्टिव डिवाइस है क्योंकि ये खुद करंट जनरेट कर पा रहा है, और कैपेसिटर हमारा वो पैसिव डिवाइस है क्योंकि इसको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ रही है खुद को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए। एसी एंड डीसी यूजेज, बैटरी हमारी डीसी करंट ही देती है सिर्फ, और जो हमारा कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है पास करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डीसी में जो इसका हम अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो दैट इज 1/j ओमेगा सी, 1/j omega c, and in DC omega is infinite, omega is not defined, that is 0, due to which the capacitor resistance becomes infinity, that's why it becomes open circuit and blocks the DC। Whereas AC में ऐसा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी हमारी डिफाइंड होती है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, वेदर यू आर वर्किंग इन इंडिया और यूएसए। वोल्टेज बिहेवियर क्या है, हमारा बैटरी की फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज मेंटेन रहती है 5 वोल्ट्स के, तो 5 वोल्ट्स मेंटेन रहती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद जब हम कैपेसिटर की बात करें तो ये बहुत जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होता है, तो इसकी वोल्टेज वेरिएबल होती है। साइज हमारा बैटरी बहुत छोटी होती है कैपेसिटर्स के अक्रॉस, अगर जनरली देखें सेम कैपेसिटी के लिए तो कैपेसिटर्स काफी बड़े हो जाते हैं बैटरी के रिस्पेक्ट में। कॉस्ट हमारी बैटरी की ज्यादा होगी ऑब्वियसली, कैपेसिटर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हमारा रेडी हो जाता है। एडवांटेजेस ये है कि बैटरी की हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज है, ये दोनों तो बैटरी के एडवांटेजेस हो गए, जबकि कैपेसिटर हमारा लॉन्ग लाइफ साइकिल है, शॉर्ट चार्जिंग टाइम है, हाई लोड करंट्स दे सकता है हमें, और गुड टेम्परेचर परफॉर्मेंस है कि हाई टेम्परेचर पे भी अच्छी परफॉर्मेंस कैपेसिटर की देती है, डिटेरियोरेट नहीं होती, इसकी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट मेंटेन रहती है, ड्यू टू विच इट्स परफॉर्मेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। डिसएडवांटेजेस क्या है कि बैटरी लिमिटेड लाइफ साइकिल है, बहुत जल्दी डेड हो जाती है। अगर आप नॉर्मिनल बैटरीज की बात करें, रिचार्जेबल बैटरीज भी 4-5 साल में खत्म हो जाती है, उनको रिप्लेस करना पड़ता है।
हाई चार्जिंग टाइम है, टाइम लगता है इनको कंप्लीट चार्ज करने के लिए, और टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बिहेवियर चेंज कर लेता है टेम्परेचर हाई जाने पे। ठीक है, कैपेसिटर का क्या है कि सेल्फ डिस्चार्ज, अगर आप कैपेसिटर चार्ज करके रख दो और काफी टाइम तक उसको डिस्चार्ज ना करो तो वो विद अ पीरियड ऑफ टाइम खुद ही डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको चार्ज लूज होता रहेगा विद द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और हाई कॉस्ट पर वॉट पड़ती है हमारे कंपेयर टू बैटरी, बैटरी की कॉस्ट पर वॉट हमें सस्ती पड़ती है। तो ये सब देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हम बैटरी का इस्तेमाल करें या कैपेसिटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों ही चार्ज स्टोर करके हमारा पावर हमें दे पा रहे हैं, करंट हमें दे पा रहे हैं। तो विच इज बेटर है, कैपेसिटर और बैटरी। ठीक है, तो कैपेसिटर बहुत ही इंटरनल जो ओपोजिशन होती है बहुत कम होती है, तो हाई करंट हम दे पाते हैं उससे। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, सेवरल एम्पियर ज्यादा पास कर सकता है कैपेसिटर बैटरी से। तो अब सवाल उठता है कि हम बैटरी यूज करें या कैपेसिटर यूज करें। तो ये तो ऐसी बात है कि दोनों के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। बैटरी की एप्लीकेशन बैटरी ही हमें दे सकती है, जहां पे कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी की इस्तेमाल करने की जरूरत है वहां पे कैपेसिटर ही यूज किया जाएगा, बैटरी नहीं यूज कर पाएंगे हम। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने रोल हैं, हाँ जरूर दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तो एक दूसरे को ये रिप्लेस करने वाली चीजें नहीं है। वाई कांट वी यूज कैपेसिटर्स इंस्टेड ऑफ बैटरीज। अब ये सवाल अच्छा है कि हम बैटरीज को रिमूव क्यों नहीं कर देते, सिर्फ कैपेसिटर्स ही यूज ना करें। तो इसका आंसर वैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टेज हमारी बैटरी में रिमेन कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट हमें बैटरी देती रहती है, जबकि हमारा जो कैपेसिटर है उसमें बहुत जल्दी करंट की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी चार्ज हो डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट नहीं मिल पाता उसमें। तो कैपेसिटर हमारा बैटरी का सब्स्टिट्यूशन तभी बनेगा जब उसके अंदर हमारी वोल्टेज कांस्टेंट रहे, और तब ये तभी होएगा जब कैपेसिटर लगातार हमारा चार्ज होता रहे और उसी रेट से हम उसको डिस्चार्ज करते रहे, ताकि वोल्टेज लेवल मेंटेन रहे और हमें करंट मिलता रहे। तो इसमें थोड़ा ज्यादा टिपिकलनेस आ जाती है। तो हम कंप्लीटली बैटरीज को रिमूव नहीं कर सकते, कैपेसिटर्स को नहीं यूज कर सकते, इन दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस है और वहां पे ही इनको यूज करना पड़ता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं आपका होस्ट और दोस्त हर्षल दिन जल्द मिलूंगा आपको अगले हफ्ते एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कोई कमी है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई सजेशन है वो भी जरूर बताएं। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।